नमस्कार मित्र, स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, जो टॉपिक है जिसका हॉरर स्टोरी। तो आज के हॉरर स्टोरी का टॉपिक है एक ऐसा जानवर जो हैवानियत का एक सिंबल भी माना जाता है और जो पहाड़ों में पाया जाता है, स्पेशली बर्फीले पहाड़ों में। वो है वेंडिगो। तो बिना ज़्यादा देरी किए हुए स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी है महाराष्ट्र की 5 दोस्तों की, जो हॉस्टल में है अपने थर्ड ईयर, जिनका अभी थर्ड ईयर चल रहा है कॉलेज में। और उनके क्या सेमेस्टर्स अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं। सेमेस्टर्स ख़त्म होने के 2 दिन बाद ही उन लोगों का प्लान बनता है कि वो मनाली घूमने जाएं। और ये बात लगभग वही गर्मियों का सीज़न होगा, इसलिए वो मनाली जाने का प्लान करते हैं। ये आई थिंक 17 जून के आसपास की स्टोरी है। तो ये 5 दोस्त रेडी का होते हैं मनाली घूमने जाने के लिए, जिनमें से 3 लड़के 2 लड़कियां। ये लोग ये सोच के जाते हैं कि ये लोग वहाँ पे पहाड़ों में मज़ा करेंगे, साइट सीइंग्स करेंगे और वगैरह वगैरह। लेकिन इनको ये पता ही नहीं था कि इनके लिए वहाँ पे कौन सी बला इंतज़ार कर रही है, या फिर इनकी किस्मत में ही था ये सब होना। अब होता क्या है कि वो लोग रेडी होते हैं, ठीक 2 दिन बाद सेमेस्टर्स के वो सब मिलते हैं और बाय रोड अपनी एक कार बुक करके बाय रोड ही मनाली के एक 5 स्टार होटल में बुकिंग करते हैं। उस दिन वो पहुंच जाते हैं। जिस दिन पहुंचते हैं उस दिन फुल्ली वो रेस्ट करते हैं, क्योंकि अगले दिन उन्हें बहुत सारी जगहें घूमने जानी होती हैं। जो जो मनाली विज़िट कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि मनाली में कितने सारी साइट सीइंग्स की जगह हैं, कितनी खूबसूरत सीनरीज़ हैं जो कोई भी टूरिस्ट एंजॉय कर सकता है। तो ये लोग भी वैसा ही करते हैं, बिल्कुल 90% पॉपुलेशन जैसा ही। तो नेक्स्ट दिन को जब ये सब रेडी होते हैं और ये लोग सोचते हैं कि हम अकेले ही जाएं, लेकिन फिर इनको ये लगता है कि मनाली पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, तो यहाँ पे चांसेस हैं एक्सीडेंट होने के ज़्यादा। अगर कोई एमेच्योर यानी उस जगह का जो लोकल आदमी नहीं होगा गाड़ी चलाने के लिए, तो उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और पहाड़ से गिरी गाड़ियों का नंबर भी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो बॉडीज़ क्या ही मिलनी। तो अब ये लोग होटल की गाड़ी बुक करते हैं, जिस होटल में रुकते हैं उसी होटल की गाड़ी को एक बुक करते हैं। और उसी होटल की गाड़ी के साथ साथ वो एक ड्राइवर का भी रिक्वेस्ट डालते हैं उनके मैनेजर के पास। तो अब फिर वो उनको एक ड्राइवर मिल भी जाता है। और वो जो एरिया है उसके लिए वहाँ वहाँ की जगहों को घूमने के लिए वहाँ का एक लोकल चाहिए होता है। मतलब आप भी रिलेट कर सकते हो कि अगर हम कोई नई जगह जाते हैं, अगर वहाँ का लोकल नहीं होगा तो हम सारी जगह घूम नहीं सकते। ऐसे हम लोगों से पूछ पूछ के कितना ही घूम लें। और मनाली तो इतना हिली एरिया है, वहाँ पे लोग हार्डली वॉकिंग पे मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। तो ये लोग एक लोकल गाइड कह सकते हैं या फिर ड्राइवर कह सकते हैं, उसको पैसे दे के हायर कर लेते हैं। तो ये लोग उस दिन बहुत एंजॉय करते हैं। उस दिन उस ड्राइवर के साथ जाते हैं, जगह जगह घूमते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैलीज़ देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स देखते हैं, फ़ोटोज़ उठाते हैं और उन सारी जो स्वीट मेमोरीज़ हैं अपने दिमाग में फ़िट करते चलते हैं। अब जो हमारे पहाड़ के लोग होंगे वो इससे रिलेट कर सकते होंगे कि पहाड़ यानी ठंडी एरिया, ठंडी हिली और ठंडी जगहों का जो रात का टाइम होता है वो बड़ा होता है और सुबह का टाइम छोटा होता है। तो इनको आते आते लेट हो जाता है, कम से कम तकरीबन 6:30 से 7 बज जाते हैं। तो इनका और क्या ही करते ये, और फिर वापस आ रहे होते हैं रास्ते से ही। और पहाड़ के रास्तों में तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती, तो संभल संभल के वो जो ड्राइवर है गाड़ी चला रहा होता है। तो
जैसे वो जा रहे होते हैं, तकरीबन 6:40 या 45 के आसपास ही हुआ होगा, वहाँ पे बहुत ज़ोर की बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। बर्फ़बारी शुरू होती है तो ड्राइवर उनसे कहता है कि साहब, बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, अगर इस टाइम पे मैं गाड़ी चलाऊँगा तो गाड़ी के फिसलने की या फिर एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड में रोक लेते हैं, जब बर्फ़बारी थोड़ी कम हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी तो हम चलेंगे। तो वो लोग भी ऐसा सोचते नहीं है, बोल देते हैं हाँ ठीक है रोक लो, थोड़ी देर थोड़ी लेट में पहुँचेंगे होटल, उसमें क्या है, बस सेफ पहुँचनी चाहिए। तो ये और कुछ बोलता नहीं है, गाड़ी में वेट करने लगते हैं। जब बर्फ़बारी थोड़ी धीमी होती है, मतलब इतनी भी धीमी नहीं होती कि वो गाड़ी चला के जा सकें, थोड़ी स्लाइटली जस्ट 19-20 का फ़र्क रहा होगा, कम होती है। तो उनका एक दोस्त गाड़ी से उतरने लगता है और कहता है कि मुझे 1 नंबर आई है। अब 1 नंबर जो नहीं समझते उनको बता दूँ, मुझे पेशाब आई है, मैं थोड़ा करके आता हूँ, तुम लोग यहीं पे वेट करो। तो उसको जो ड्राइवर है बोलता है, साहब यहाँ पर मत उतरिए, ये जगह सही नहीं है, यहाँ पे जंगली जानवर का भी खतरा रहता है। तो वो उनका जो दोस्त है, दोस्त का नाम मनीष है, मैं बता दूँ, मनीष कहता है ड्राइवर से कि टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगा, बस ये पास में जा रहा हूँ, ज़्यादा अंदर जा नहीं रहा हूँ। और वो जहाँ पे ब्रेक मार के रुके थे, वो जगह एक पहाड़ी पहाड़ी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जंगली कह सकते हैं। मतलब वहाँ पे अंधेरा इतना था, कुछ दिख नहीं रहा था। ये अपना सेल फोन निकालता है, वही एंड्रॉयड फ़ोन, सेल फोन निकालता है और फिर चलने लगता है। चलते चलते जगह एक अच्छा उसका मिलता है तो वो अपना काम करने लगता है। अब वो उसको गए, वो जंगल के थोड़ा अंदर तक चला जाता है क्योंकि उसको कोई साफ जगह मिलती नहीं है रास्ते के साइड में। तो जब वो अंदर जाता है तो तकरीबन 10-15 मिनट हो जाते हैं, वो वापस आता नहीं है। ये सोच रहे होते हैं कि कोई तकलीफ में तो नहीं आ गया, कुछ प्रॉब्लम में तो नहीं आ गया। तो क्या होता है कि वो जो सब उसको ढूंढने के लिए रजामंदी फंडा लगते हैं कि मतलब हमारा दोस्त गायब हो गया, उसको ढूंढने चलते हैं। तो ये सब डिसाइड करते हैं उसे ढूंढने जाने का, लेकिन ये ड्राइवर फिर मना कर रहा होता है कि आप सब मत जाओ, मत जाओ, अगर किसी जानवर ने पकड़ लिया तो वो छोड़ेगा नहीं। और यहाँ पे जानवर ग्रुप्स में घूमते रहते हैं, बहुत रेयर जानवर होते हैं जो अकेले घूमते रहते हैं, वरना यहाँ पर सब ग्रुप्स में रहते हैं। अब ये लोग भी कहते हैं कि इतनी ठंडी में कौन ही जानवर बाहर घूम रहा होगा, अगर होंगे भी तो वही जंगली कुत्ते या फिर जंगली छोटे मोटे जानवर घूम रहे होंगे, कितने घूम रहे होंगे। तो वो ये लोग ड्राइवर का बात ना माने, घुस जाते हैं जंगल के अंदर, और वो भी अलग अलग। अच्छा, तो आप सबको इनका नाम तो मैंने नहीं बताया ना, बता देता हूँ मैं अभी। जो गया अभी उसका नाम है मनीष, 3 लड़कियां 2 लड़कियां, ये कंफर्म कर दूं मैं। यहाँ पे जो गया उसका नाम है मनीष, एक का नाम है तनीश, दूसरे का नाम है अरुण। और जो बाकी 2 लड़कियां हैं उनमें से एक का नाम है स्वीटी और एक का नाम है रीना। तो ये सब ग्रुप मतलब अलग अलग बना होके ढूंढने लगते हैं। 3 लड़के 3 डायरेक्शन में जाते हैं और वो 2 लड़कियां एक ग्रुप बना के दूसरे डायरेक्शन में जाती हैं। तो ये सब मनीष को आवाज़ देने लगते हैं, मनीष मनीष कहाँ गया तू, कहाँ है। और एज लौंडे आपको तो पता ही होगा, दो वो उनमें से वो 3 लौंडों में से एक दो लौंडे बोल भी रहे थे। उन दोनों में से एक लड़का बोल भी रहा था कि मुतने गया है कि और कुछ करने आप समझ सकते हैं, लड़के समझ सकते हैं, लड़कियों का मैं नहीं बता सकता लेकिन लड़के समझ सकते हैं। तो वो ढूंढते रहते हैं, उनको नहीं मिलता। एक जगह पे नीचे से ऊपर की तरफ रोशनी आ रही होती है, तो पेड़ के पीछे से है।
तो वो धीरे धीरे जाते हैं वो लड़के, नहीं, रोशनी आ रही होती है तो धीरे धीरे जाती हैं वो लड़कियां, वो ग्रुप बनाए हुए लड़कियां जाती हैं, देखती हैं तो यहाँ पे मनीष का फ़ोन पड़ा हुआ है। मनीष का फ़ोन पड़ा हुआ है और मनीष लेकिन है नहीं यहाँ पे। तो ये लोग उसका फ़ोन उठाते हैं, देखते हैं कि उसके फ़ोन का कैमरा खुला है। उसके फ़ोन का कैमरा खुला है और एक फ़ोटो क्लिक हुई है। जैसे ही वो उस फ़ोटो को देखते हैं, उनकी रूह काँप जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, तनीश, अरुण, ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो दोनों भागते-भागते इनके पास पहुँचते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ? इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाया तुम लोगों ने? तो ये सब फिर वो दोनों जब उसको उनको वो फ़ोटो दिखाती हैं, तो उनकी भी रूह काँप जाती है। फ़ोटो में तनीश, सॉरी मनीष, नाम में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। मनीष कैमरे खोले सेल्फ़ी का एक फ़ोटो क्लिक करता है, जिसके पीछे एक 10-12 फुट की एंटिटी का वो कोई इंसान को, इंसान लग तो नहीं रहा था, कोई जानवर 2 पैरों पे खड़ा है और उसके कुछ 12 सींगे जैसे, 12 सींगे या फिर जो ज़्यादा अंग्रेज़ी समझते हैं उनके लिए बता दूँ, 12 हॉर्न डियर जैसा कुछ वो बोल देता हूँ मैं। 12 सींगा जैसा कुछ इंसानी स्ट्रक्चर में खड़ा है। मतलब गले से इतना एरिया ऊपर का वो 12 सींगे जैसा है और नीचे का सब पार्ट वो इंसान जैसा है, लेकिन वो बड़ा है, नॉर्मल इंसान से बड़ा है, 10-12 फुट के आसपास का। तो ये लोग फिर सोचते हैं कि ये कौन सी एंटिटी, क्या है, कहीं इसने तो कुछ मनीष को नहीं कर दिया। फिर थोड़ा आगे जाते हैं ढूंढते ढूंढते, तो एक जगह पे कुछ लाल लाल पड़ा हुआ होता है, खून जैसा कुछ, आई थिंक खून जैसा कुछ पड़ा हुआ होता है। तो ये क्या करते हैं, फिर थोड़ा आगे आगे देखते हैं, खून को फॉलो करते हैं, खून के जो ड्रॉप्स हैं, जो धब्बे हैं, उनको धीरे धीरे फॉलो कर रहे होते हैं। धीरे धीरे फॉलो करते 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 वो आगे जब पहुंचते हैं, तब उनको वहां पे एक पैर मिलता है। इन लोगों की फटके चार हो जाती है, पैर मिलता है। और फिर वो जब आगे जाते हैं, आपने, आप में से लोग, आप में से अगर कोई, मतलब बहुत सारे लोग देखे ही होंगे जो नॉन वेजिटेरियन है, उनके लिए मैं बताता हूँ। जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन, पहले उनके लिए बताता हूँ कि कभी आपने अगर मुर्गी कटते हुए देखी है, बॉडी को कैसे पीस पीस कर देता है वो, लेकिन वो स्किन तो उतारता है, लेकिन इसकी स्किन उतरी नहीं थी। अब वेजिटेरियंस के लिए, मतलब सबके लिए बताता हूँ कि उसकी बॉडी पीस पीस में काट दी थी, उसके पेट को फाड़ दिया था, सर अलग हो गया था। इन लोगों की देख के जो रूह कांपी है, इतने जोर से चिल्ला के वापस भाग के आए हैं, गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं कि गाड़ी भगाओ, ड्राइवर भगाओ यहाँ से, सेफ नहीं है। देखते हैं कि, देखते क्या है कि गाड़ी में ड्राइवर ही नहीं है। ड्राइवर की फिर जोर से चीख आती है, गाड़ी की राइट साइड के अंदर की, थोड़ी अंदर की तरफ से, थोड़ी वो जंगल के अंदर से। इन लोगों की और रूह कांपती है। ये लोग डरते डरते गाड़ी से उतरते हैं और उसी आवाज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं, पूरा धीरे धीरे, और देखते हैं कि एक लाल आंख में, एक लाल आंख जैसी क्रिएचर, वैसे जैसा फोटो में दिख रहा था, इनकी तरफ देख रहा है। और वो, उसके हाथ में ड्राइवर का मांस है, जिसको, जो ड्राइवर अब तक मर चुका है। वो क्रिएचर लगभग 100 मीटर की दूरी पे था।
वो इनको देखते इनकी तरफ भागने लगता है और ये लोग इतना डर जाते हैं कि इतना डर जाते हैं, गाड़ी की तरफ इतनी तेज़ से भागते हैं। जो तनीश है वो गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ता है और गाड़ी भगाने लगता है। तो जब वो सारे बैठ जाते हैं, ये गाड़ी भगाता है, लेकिन वो जो क्रिएचर है इनके लगभग पास पहुंच गया होता है। वो होता क्या है ना कि वो जब पहुंच जाता है तो वो गाड़ी का एक साइड का डोर खींच कर फाड़ देता है, मतलब निकाल देता है, और उनमें से एक लड़की को खींच कर अपने साथ जंगल में ले जाता है। और जो दूसरी लड़की कहती है कि रुको रुको, मुझे स्वीटी को लाने दो, मुझे स्वीटी को लाने दो। क्रिएचर उसको ले गया वो क्रिएचर उसको ले गया है, मुझे उसको वापस लाने दो। फिर जो तनीश है वो उसको बोलता है कि अरुण को कि इसको समझा, वो और वापस नहीं आने वाली, हमको यहाँ से बच के निकलना पड़ेगा। तो अरुण उसको बोलता है कि ये क्या कर रही है पागल, मत कर, वो दानव है, उस हम में उतनी शक्ति नहीं है कि हम उससे लड़ सके, हमें उतनी ताकत है ही नहीं, हम लड़ ही नहीं सकते उससे। तो ये भी रोते 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 चुप हो जाती है। ये लोग गाड़ी भगा रहे होते हैं, चलते रहते हैं। अचानक से इनके सामने, गाड़ी के सामने, कोई एक छोटा सा चूहा आ जाता है। चूहा है भाई, पहाड़ी एक जानवर कोई छोटा सा आ जाता है, जिसकी वजह से तनीश स्टेयरिंग घुमाता है, गाड़ी डिसबैलेंस होकर जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। दो दोस्त मर गए, ड्राइवर भी मर गया। एक ऐसा क्रिएचर देखा जिसको देखकर रूह कांप जाती, जिसको देखकर रूह कांप गई। और अब जब वो वहां से थोड़ी दूर निकल गए थे, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, खराब हो गई। पहाड़ी एरिया, मदद के लिए कोई आसपास नहीं, कोई पुलिस चौकी नहीं, कुछ नहीं। इस टाइम पर इंसान की फटेगी नहीं तो क्या करेगी, मतलब क्या होगा, इंसान की फटेगी नहीं तो होगा क्या। और वो इतना डर जाते हैं, उतर कर भागने लगते हैं, उतर कर भागने लगते हैं, तेज बेतहाशा भागने लगते हैं। वो एस्टिमेट करके चल रहे होते हैं कि होटल यहाँ से लगभग 2 या 3 या फिर मैक्स टू मैक्स 4 किलोमीटर दूर रहेगा। तो वो उतर के भागने लगते हैं, भागने लगते हैं, चल रहे होते हैं, मतलब भाग रहे होते हैं। तभी दूर से टीना जो है उसको वही लाल आंखें फिर से दिखती हैं। उसकी फट के 4 हो जाती है। वो इन दोनों को बोलती है वहां पे देखो, और वहां पे देखो अरुण, वहां पे देखो तनीश। फिर इन सब की फटके हाथ में आती है, फिर भागने लगते हैं, बेतहाशा भागने लगते हैं। और वो जो क्रिएचर इनके सामने तो नहीं आ रहा, लेकिन इनके पैरेलली जंगल के अंदर भाग रहा है। फिर एक डैश मारता है और अरुण को खींच के ले जाता है। अरुण को खींच के ले जाता है, लेकिन जाते जाते वो उसका पैर काट कर वहीं पे डाल देता है, मतलब दांतों से चबा कर वहीं पे डाल, उनके सामने ही गिरा कर रास्ते पर चला गया था अंदर। फिर से इस तरफ से निकला, इस तरफ उसको पकड़ के चला गया, लेकिन जाते जाते उसका जो पैर है वो काट के दांतों से वहीं गिरा देता है। मतलब वो शायद उनको ये दिखा रहा था कि, मतलब उनको और भी डरा रहा था, मतलब उनके दिल में और भी डरा रहा था, जिससे उनका दिमाग काम करना धीरे धीरे बंद कर दे, और शायद वो अपने इस मंसूबों में कामयाब भी हो रहा था। तो अब होता क्या है कि यही दो बच्चे थे आखिरी में। लोग भागते भागते जब होटल के पास पहुंच जाते हैं, तो वो जो वेंडिगो था वो फिर से आता, वो इनको भगा रहा होता है, लेकिन उनके पास से 2-3 लोग गुजर रहे होते हैं हाथ में मशाल पकड़े हुए। तो वो क्या करते हैं,
और तो वो क्या करते हैं कि वो जो मशाल है, वो लोग देखते हैं कि वो दो लोग भागते भागते आ रहे हैं और वो शायद उसी वहीं के लोकल लोग थे। तो वो लोग देखते हैं और मशाल पकड़े हुए होते हैं, वो देखते हैं कि दो लोग बेतहाशा भाग रहे हैं, उनके पीछे एक दानव भाग रहा है। ऑब्वियसली वो उसको नाम तो नहीं दिए होंगे, लेकिन हमने जो नाम दे रखा है हम शहरी लोगों ने, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो वो देखते हैं कि वो दानव भागते हुए आ रहा है, तो वो मशाल पकड़ते हैं, उस दानव की तरफ फेंकते हैं। अब मशाल वो एक थोड़ा मॉडल मशाल था। मतलब मशाल आपने देखा है लकड़ी का होता है, ऊपर कुछ क्या बोलते हैं, सूखी घास जैसा डालते हैं, वहां पे आग लगा देते हैं, वो जलता रहता है, या फिर कुछ डालते होंगे। लेकिन ये थोड़ा मॉडर्न मशाल था। मशाल के अंदर पेट्रोल था। पेट्रोल या फिर घासलेट, आप क्या भी बोल सकते हो। वो घासलेट के क्या घासलेट से जलता है, जैसे धीरे धीरे कैंडल की तरह आग जलते जलते खत्म होती है वो, मतलब घासलेट। दो तीन मशाल थे उनके पास। वो उस दानव की तरफ फेंकते हैं, ऑब्वियसली उसको लगेगा तो नहीं, लेकिन जब वो दानव के सामने पड़ते हैं, वो जो घासलेट होता है, आपने देखा होगा बलून, जो क्या बोलते हैं, पन्नी, पॉलीथीन का, जो उसके अंदर जो जब दंगा हो जाता है उसके अंदर पेट्रोल भर के ऊपर आग लगा के एक कपड़ा सा लगा देते हैं, आग लगा कर फेंक देते हैं, जहां पे लगता है ब्लास्ट होता है। वैसा ही उसके सामने फेंकते हैं दो तीन तो, इधर मतलब यहाँ से जा रहा है, मतलब आ रहा है वो, तो उसी के सामने गिरते हैं वो दो तीन मशाल, और उसी के सामने आग लग जाती है। वही मौका पाके जो हमारे जो तनीश और टीना, ये दोनों बचे हुए, नहीं सॉरी, हाँ, तनीश और टीना जो बचे हुए होते हैं, वो लोग उन लोगों के पास पहुंचते हैं और जो भी जो भी अपनी दास्तां थी, जो दुख रहा था, उन सबको बताते हैं। वो क्रिएचर अब भाग गया है, वो अब वापस आया नहीं। वो लोग वो फिर वो लोग हाँ, फिर वो जो दो तीन लोकल लोग थे, उसको उनको होटल के अंदर लेके जाते हैं, उनका थोड़ा थोड़ा उनको थोड़ा रिलैक्स करते हैं, उनको थोड़ा केयर करते हैं, और फिर उनको सुला देते हैं। रात भर सुलाना भी क्या, उनको तो रात भर नींद आई ही नहीं कि मनाली घूमने आए थे, ये उनके साथ क्या हो गया। मनाली सिर्फ घूमने आए थे, लेकिन वो यहाँ से कुछ ऐसी यादें लेके जा रहे हैं जो वो जिंदगी भर शायद भूलेंगे नहीं। अब उनके दिमाग में ये टेंशन है कि वो उनके माँ बाप को क्या जवाब दे कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। तो फिर वो जब नेक्स्ट डे रेडी टूडी होते हैं, उनके दोस्तों की एटलीस्ट लाश, उनको पता था वो जिंदा तो नहीं होंगे, एटलीस्ट उनकी लाश ढूंढते हैं। कुछ का पैर मिलता है, कुछ का हाथ मिलता है, कुछ का क्या मिलता है, जो मिलता है वो एक बैग में या फिर काले पन्नी में पैक करके लेके जाते हैं, एंड फिर गाड़ी करके वापस चले जाते हैं। सो या इतनी स्टोरी थी आज की। अगर आप में से किसी को भी कुछ भी, मतलब क्या बोलते हैं, अगर किसी को भी अगर अपनी स्टोरी बतानी है थ्रू माई, मतलब अगर आपको आप में से किसी को भी अपनी स्टोरी बतानी है, मतलब आप मेरी तरह तो हर दिन वीडियो नहीं बना पाओगे, तो अगर आपको दुनिया को अपनी स्टोरी बतानी है, तो आप मुझे मेरे मेल पर मैसेज कर सकते हैं। मतलब एक स्टोरी रिकॉर्ड करके या फिर पेन पेपर में लिख के मुझे भेज सकते हैं। मैं अपनी आवाज़ में उसे नरेट कर दूंगा, मतलब चेहरा भी रहेगा ऑब्वियसली, मैं अपनी आवाज़ में उसे नरेट कर दूंगा। और रही बात, आज हैंडसम लग रहा हूँ क्या, लग रहा हूँ ना आज हैंडसम, तुम्हारे भाई ने स्किन केयर शुरू किया है। और अगर आवाज़ और वीडियो दोनों अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और लाइक भी कर देना।
और हो सके तो शेयर कर देना अगर इस नाचीज़ की वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो। और अगर आपको ऐसे हॉरर स्टोरी सुनने का, हॉरर नरेशन सुनने का क्या बोलते हैं इंटरेस्ट है, तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीक में 2 to 3 वीडियोस में डाल ही देता हूँ। अब वीडियो मैं बनाना, एडिटिंग सब मैं देखता हूँ ना, तो इतना तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो या इतना था आज का स्टोरी। अगर आपको, फिर मैंने बता तो दिया, अगर आपको मैसेज करना है, अगर आपको मैसेज करना है तो अगर आपको स्टोरी भेजनी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल पड़ा हुआ है, या फिर जीमेल भी कह सकते हैं, उसमें आप स्टोरी भेज दीजिए। अगर स्टोरी अगर स्टोरी अच्छी लगी या फिर समझ पाया तो मैं डेफिनेटली नरेट करके अपलोड करूँगा। अगर आवाज़ अच्छा लगा होगा, मेरी आवाज़ अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में एक लाइक का सिंबल भेज देना, या फिर कह देना नाइस ब्रो, ऐसा ही कुछ। थोड़ा कॉन्फिडेंट मिलो, हम भी छोटे क्रिएटर्स हैं, हमें भी थोड़ा मिलना चाहिए ना सपोर्ट। सो या आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।